डॉक्टर सऊद फ्रॉम कराची, हमारे कज़न जनाब डॉक्टर सऊद अरशद साहब, परिंदों की दुनिया के बेताज बादशाह, कराची से तशरीफ़ लाए हैं। बमा साहबज़ादा साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब भी शाह साहब दिख इनकी गए। एडवेंचर लाइन ज़रा डिफरेंट है, लेकिन जो मुहिम जो होता है एक ही मंजिल adventure के level शिकार होता है, एक ही मंजिल के हमारा मुसाफिर भी है। सफ़र है, आपका भी सफ़र है। सफ़र है। राम जन है, बिल्कुल। सफ़र राम है। वो कहता है ना, मैं वापसी के इरादे से जा रहा हूँ, मगर सफ़र है, मेरा इंतज़ार मत करना। क्या तो हम भी जो है ना सफ़र की राह में निकलते हैं। तो ये वादा करते हैं माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त पॉइंट निकाला हुआ है, नेचुरल ब्यूटी, पुरखुदा मुकाम। मुझे तो नहर पे राइड लेने में इतना मज़ा आया, हाँ। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। बिल्कुल। जब हम मुल्तान में छोटे छोटे आते थे तो छुप छुपा के नहर का रास्ता करते थे, और नहाते भी थे। और नहाते भी थे, और खौफ का साया भी साथ मंडराता था कि लेके ना बह जाए। हाँ, लेकिन माशाल्लाह देख के बड़ी खुशी हुई। पंजाब में डेवलपमेंट है, ग्रीनरी इसके पास है, नहरों में फिर भी बहुत बेहतरी है। सिंध के अंदर तो नहर जो है वो बस नहर ही है, लेकिन सही। यहाँ मैंने देखा कि ग्रीनरी बेड लगा हुआ है, दरख्तों का बहुत अच्छा बेड है, और जंगली दरख्त भी देखने को मिले। ये हमारी नेचर और ब्यूटी है, बिल्कुल। और हम समझते हैं कि बल्कि ये एक दरख्त विरसा है जिसको हमने आगे लेके चलना है। और इस प्लांटिंग को, इस ग्रीनरी को देख के बड़ी खुशी होती है। हम बचपन से ही नहरों में खेले कूदे, तो नहरों पे हमने ये देखा कि नहरों के साथ दरख्त, और उन दरख्तों में परिंदे, और लहलाते चहचहाते जब फूल और परिंदे गुनगुनाते हैं तो खुदा की किबरियाई बयान होती है। और आज तो वेदर भी इतना अच्छा है कि मुल्तान जैसे शहर में जो गर्द गर्मा गदाओ गोरिस्तान का एक जो है वो मशहूर है, और हम तो जब निकलते थे तो हर बंदा ये कहता था, मुल्तान जा रहे हो तुम घूमने फिरने? जी वहाँ तो, लेकिन मुल्तान जन्नत बना हुआ है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, सुबह फजर के बाद ज़बरदस्त फुहार, और उसके साथ मैं तो जैसे उतरते ही मैं एकदम कंफ्यूज हुआ। सुबह 5:15 का टाइम था, एकदम शौक हुआ। मैंने कहा, बैठा था लाहौर से मुल्तान के लिए, इसने नारायण का उतार दिया क्योंकि इतनी ज़बरदस्त ठंडी हवा, और ऊपर से फुहार बढ़ दी, और अभी अड्डे भी डेवलप्ड हो गए, चौराया भी ऐसा हो गया, पहचानने में ही बंदा चेंज हो जाता है। डेवलपमेंट पंजाब में बहुत अच्छी हुई है। आप एकदम कन्फ्यूज होते उतरते कि मैं अपने मुकाम पर ही पहुँचाऊँ, और फिर जब अभी नहर की राइड ली ज़रा तो आप इसका वाइल्ड लाइफ का भी बड़ा शौक रखते हैं। इस नहर की राइड में भी कोई आपको यहाँ पे वाइल्ड परिंदे ऐसे मिले जो आमतौर पे शहरों में नहीं नजर आते? बिल्कुल। देखें, वाइल्ड लाइफ जो है वो एक नेचर का हिस्सा है और कुदरत की ब्यूटी है, और परिंदे हमेशा नहरों और जो नदी नाले और जंगलात दरख्तों का सहारा रखते हैं, क्योंकि पानी उनकी बेसिक सोर्स है, और ऐसी नहरों पे तो उनको ज़बरदस्त पानी मिलता है। तो अब वो अपनी तमाम जो टेरिटरी है वो नहर के साथ ही रखते हैं। तो हम इंजॉय करते हुए आ रहे थे बहुत सारे, और पंजाब की ये क्वालिटी है कि पंजाब में नहरी सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारे कराची में तो ये है नहीं। तो हर नहर के पास हमें जो है ना बहुत सारे ऐसे परिंदे हैं जो यहाँ के नेटिव हैं, वो मिलते हैं। कल मैं बागीचे में गया एक जगह, तो मुझे वहाँ पर जो है ना बेशुमार जो है ना सिल्वर बिल और बैये वहाँ चहचहाते और नेस्टिंग करते नज़र आ गए। बुलबुलें तो खैर माशाल्लाह अब तो घरों तक पहुँच गई हैं। अभी मैंने जब ब्रेक लगाई तो एक नज़र मेरी आपकी तरफ थी, दूसरी नज़र मेरी उस खेत की तरफ थी। अच्छा। उस खेत में इस वक्त जो है ना सीडलिंग हुई हुई है, और उसके अंदर स्पैरो के पूरे झुंड उतरे हुए हैं खाने के लिए। अच्छा, वाकई तो गौर नहीं किया आप? हाँ, मैंने उसको फटाफट गौर किया। तो अब अगर आप गौर से देखेंगे ना, वो चिड़ियाँ देखें धड़ उतर रही हैं उसमें। बिल्कुल। और ये कैमरा तो शायद इतना कवर ना कर पाए, और वो उसकी सीट को जो है ना एंजॉय कर रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है कि ये भुट्टे की फसल है, वो उड़ गई देखें। हाँ, ये चिड़िया उड़ी, और ये झुंड उड़ा। ये अब ट्रेलर आ गया, बाहर से दोबारा निकलेगा, और कहाँ गायब हो गया? तो मेरे ख्याल अंदर ही घूम के चला गया। तो बेशुमार चिड़ियों का झुंड जो है यहाँ था। तो देखें, अगर कैमरा आगे जाएगा तो थोड़ी देर लिए हम तकरीबन पिछले कोई आधे घंटे से हैं और लाइव कुकिंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये वाइल्ड लाइफ और ये जो खास तौर पे इन्होंने परिंदों का बताया, बिल्कुल हमने गौर नहीं किया था। और कहते हैं ना, जो हर शनास हो वही बताता है, तो इन्होंने आते ही जो है परिंदों की पहचान की और हमारी तवज्जो भी उस पर दिलाई, और वाकई बहुत मज़ा आया देख कर। चलें। डॉक्टर साहब, मुल्तान आए आप, और बचपन की बड़ी यादें वाबस्ता हैं इस नहर से, जैसे बताया, और नेचर से। इस तरह मुल्तान की जो सकाफती रवायती खाने हैं उनसे भी महसूस हुए आप? जी बिल्कुल। जब मैं सबसे पहले उतरा तो बहुत शदीद भूख लगी थी, क्योंकि रात मैंने खाना लाहौर नहीं खाया था। दावतें खा के मेरा पेट ऐसा हो गया था कि मैं रात खाली पेट हो गया था। आम देखा तो सुबह फजर के बाद भूख लगी। मैंने अपने कज़न को, जुनैद काजी को बुलाया, बल्कि हम उनके घर गए, ठहरते उतरते हमने एक मौका नहीं दिया। हमने कहा भाई मौसम बहुत अच्छा, चलो रेवाड़ी मोहल्ला चलते हैं, अंदरूने शहर। और मेरा शौक़ भी है अंदरूने शहर की इमारतें देखने का।
आप भी दिखाते रहते हैं, आपकी सयाहत भी दिखाती रहती है। तो वहाँ ज़बरदस्त तरीके से घूमे, ओल्ड ट्रेडिशनल वहाँ की इमारतें देखी और उसके बाद हम चले गए रेवाड़ी मोहल्ले में। तो पता चला, हमने तो 1-2 के व्लॉग देखे थे, वहाँ तो माशाल्लाह कई लोगों ने बड़े अच्छे काम सेट कर लिए। तो फिर सबके पास हम गए, देखे, रुके और फिर एक जगह हमें जो है ना बड़ा अच्छा लगा। उनका सिस्टम विस्टम काफ़ी फैला हुआ था, उनके पास सब कुछ अवेलेबल था। तो चाटी वाली लस्सी, उसके साथ साथ हमने वो जो मिस्री रोटी थी, ओए होए मज़ा आ गया शाह जी, क्या जायकेदार रोटी थी। फिर हमने पाया और निहारी, तबीयत से जो है ना खाई। और फिर उसके बाद कुलचे जो यहाँ की खसूसी तौर स्पेशल बनाए जाते हैं, ले जी नाश्ता किया ना, तबीयत बाग हो गई। फिर उसके बाद फिर हमें शौक़ चढ़ा, जो हमारा बचपन का शौक़ है। हमने कहा दोपहर हो गई है, चलो कैंट मोहल्ला गनी बुखारी रोड है जी, यही है ना, नाम तो नहीं चेंज हुआ होगा, बाबू मोहल्ला पहुँचे। बचपन वहीं से गुजरा, खेल कूद के। इमारतें तो बहुत सारी वहाँ नई हो गई, तकरीबन सारी हो गई, लेकिन हमारे जो रिश्तेदार थे काजी सलीम साहब, उनकी पिछली इमारत पुरानी थी, अगली नई हो गई, तो हमने उसको देखा, अपनी यादें ताज़ा की। और 2-4 इमारतें जो गली के अंदर अब बच गई हैं। हमारा ये आपको पता है मौरूसी जो है ना, वो है विरसा, जो मुल्तान की पहचान है, वो देख के फिर हमने खाए गोलगप्पे। क्या बात। और गोलगप्पे इतने खाए शाह जी कि तबीयत से बाग हो गए खा के। फिर भी बस नहीं आई। फिर कज़न ने कहा नहीं भाई, अब आजकल यहाँ का पुलाव बड़ा मज़े का हो गया। कोई मशहूर पुलाव गनी बुखारी रोड पे, बाबू मोहल्ले पे कहीं पुलाव बड़ा आजकल हिट चल रहा है। जी। तो मैंने कहा हो जाए फिर चैलेंज। तो हमने कहा थोड़ा चखेंगे, लेकिन तबीयत से मज़ा आ गया। वो जो दरख्तों के नीचे, हाँ, हमने तो खैर उनके अपनी औताक में ही, आपके यहाँ क्या कहते हैं उसको, वो डेरे पर ही मंगा के खाया। लेकिन बहुत ही मज़ा आ गया। तो हमें याद है बचपन में जब आते थे तो गुदड़ी का रुख करते थे। हाँ, गुदड़ी भी गए हम भाईजान, हमने छोड़ा सा कुछ नहीं। हम यहाँ से पहले गुदड़ी गए, किले पे ऊपर घूमे, क्योंकि आज जुम्मे के दिन होती नहीं है। मोटरसाइकिल पे सारा मासूम शाह का वो जो मज़ार है, और नीचे एक और ही मज़ार है शाह साहब का, वहाँ भी हम गए, चारों तरफ घूमे। हमने देखा टाइम हमने जो है ना पूरा घूमने में लगाया। फिर उसके बाद सेकंड राइड भी ली हमने। एक राइड मैंने अकेले ली थी, फिर मेरे साथ मेरा पार्टनर भी आया हुआ है साम जमील सैयद। फिर उसने कहा मैं रह गया, तो फिर अंदरून शहर दोबारा गया एक दोस्त के पास। फिर छोटी छोटी गलियों में उसको घुमाया, इतना मज़ा आया कि फिर उसके सारे ओल्ड घर दिखाए। अभी माशाल्लाह बेशुमार कदीमी घर वहाँ, उनका अपना घर भी कदीमी था। फिर वो देखने के बाद फिर चाटी की लस्सी पी, फिर उसको जो है ना ऊपर, फिर हुसैना गाई से लेता हुआ कैंट तक सारा ये दिखाने के बाद फिर कैंट गए। तो बड़ा मज़ा आया जी। लाइफ आपका बचपन नवाबशाह में गुजरा, तो नवाबशाह की गर्मी और मुल्तान की गर्मी में बड़ी मुश्तरक वो है। हाँ, तो वो यही होता था ना कि गर्मी की जून जुलाई की वैसी गर्मी यहाँ भी वहाँ भी, तो हम इंजॉय करते थे। और देखें दरख्त जहाँ लगे हो, प्लांट जहाँ लगे हो, हरियाली। हमारा पीरा गायब ज़िंदगी हमारी वापडा कॉलोनी में गुजरी, वहाँ देखें हरियाली थी, ग्रीनरी थी, तो गर्मी का एहसास नहीं होता था। अब क्या हो गया, नई सोसाइटियों में दरख्त नहीं है। ये बड़े हमारे नेटिव दरख्त जो हैं, ये गर्मी की हिद्दत को कम कर देते हैं। ये कीकर, बब्बर, ये बबूल है, कहते हैं ना बबूल, आहा क्या बात है। ये मेरा फेवरेट दरख्त है, इसमें पीले पीले फूल लगते हैं और ज़बरदस्त साया देता है। तो एक शेर भी याद आता, लेकिन अब वो बहक रहा है तो साथ नहीं दे रहा, कि जो है ना साये की भीख मांग रहे हैं बबूल से। और इसके 1-2 मिसरे और भी थे। मैं आज तक सफ़र में हूँ इस एतमाद से, निकलेगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। तो एक मिसरा मिस हो गया। तो लेकिन बहरहाल वो बबूल को देख के ये भी आता है। तो बहरहाल बबूल के दरख्त, सिरस के दरख्त, ये एक हमारी खूबसूरती है। नहरों के किनारे लगे होते थे, और हर नहर के किनारे ना ये सिरस का दरख्त लाजमी लगाते थे, और उसमें हरे तोते चहचहाते गुनगुनाते नज़र आते थे, जो अभी इससे से बड़े ख़त्म हो गए। लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं कि वाइल्ड लाइफ ने शदीद एक्शन लिया है, और वो चाहते हैं कि नेटिव परिंदे बच जाएँ। जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट की वाइल्ड लाइफ है, वो कोशिश कर रही है कि जितने भी ये जंगली हयात हैं, इनको सिक्योर किया जाए और रेस्क्यू करके उनको उन जंगलों में छोड़ा जाए। तो इस पे हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उनको अपने डोमेन में रह के ये देखना चाहिए कि वाइल्ड बर्ड क्या है और कैप्टिव बर्ड क्या है। अभी हमारी काफ़ी लोगों से मुलाकात भी हुई, तो वाइल्ड नेचर का हिस्सा है, लेकिन कैप्टिव का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और बहुत सारे लोगों से मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत सारे लोग कैप्टिव बर्ड को ही वाइल्ड में छोड़ देते हैं कि शायद हम आज़ाद कर रहे हैं, ये भी कानूनी जुर्म है, सर्वाइव नहीं कर सकते। नेचर का बर्ड ही नेचर में रहेगा, उसको आप उसकी नेचर में लाके छोड़ें। लेकिन जो कैप्टिव हो चुका कई साल से, जैसे मुर्गियाँ,
भैंसें ये कैप्टिव हो चुकी ना, इनको आप जंगल में छोड़ देंगे तो इनके लिए बड़ा मसला होगा। परिंदे खास तौर पे, मुर्गियाँ तो चलो फिर भी संभाल लेंगे आप, फैंसी बर्ड। लेकिन बहरहाल जी बहुत मज़ा आ रहा था, इतनी ठंडी हवा और मौसम मैंने ये पहली दफ़ा देखा, सच्ची बात ये मुल्तान में। अब पता नहीं क्लाइमेटिकल चेंजिंग की वजह से हुआ ऐसा, या हर साल होता है। या मानसून में हम फर्स्ट टाइम आए, हम शुरू में बस जून होते ही पहुंच जाते थे और जून के एंड पे चले जाते थे। जुलाई हम कराची में गुजारते थे या नवाबशा में गुजारते थे। इस दफ़ा हमने जुलाई यहाँ एंजॉय की है, तो तबीयत से मज़ा आ गया माशाल्लाह। डॉक्टर साहब इधर आइए, एक चीज़ दिखाएं आपको, बबूल के दरख्त। अरे सर ये देखें, ये वाटर प्लांट है, अच्छा, हाइड्रेला, और इसका असल नाम तो ये कोई एक्सपर्ट बताएगा, लेकिन ये वाटर फिल्ट्रेशन में बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा करता है। जितने भी जोहड़े, नहरें और इस किस्म के वाटर सोर्सेज होते हैं ना, जहाँ बहता पानी होता है, ये कुदरत की तरफ से एक फ़िल्टर है, अच्छा, जो अल्लाह ताला वहाँ लगा देता है। और ये अपनी जड़ों में जो है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जरासीम, गलादत और सारी चीज़ों को जो है ना, हाँ, इसको करके ट्यूबुल फॉर्म में जो है ना फिल्ट्रेट कर देता है और बाकी पानी को शफाफ करके, मतलब बेहतर करके भेज देता है। ये बहुत सी जगहों पे पूरे जो है ना तालाबों में उसमें फैल जाता है। तो ये एक अल्लाह ताला का एक कुदरती फ़िल्टर प्लांट है, खुदरो है, वाइल्ड है। तो ये नहर के किनारे मैंने बहुत अरसे बाद देखा है। तो देखें ना कितना खूबसूरत लगता है। अच्छा, इसमें भी मेरा ख्याल फ्लावरिंग भी होने वाली है, कुछ बल्ब आ गए जगह जगह, ट्यूबवेल और फ्लावरिंग होती है, ये देखें। और ये बड़ा खूबसूरत तरीके से पत्ता निकालता है और बेहतरीन लुक देता है, ग्रीन। ये पूरा बेड बना लेता है। तो ये नहर के साथ देखा, मैं तो बड़ा खुश हुआ। अक्सर मैंने जोड़ों में देखा है, लेकिन ये नहर के साथ आगे लगे हुए हैं, वहाँ किसी जगह इसका बड़ा ज़ख़ीरा भी होगा। तो बड़ी इंजॉय कर रहे हैं। हमने कहा सर नहर के साथ साथ घूमें और देखें ब्यूटी ऑफ नेचर। और मुल्तान की नहर में बड़ा ठहराव है और बड़ी खूबसूरत है। एक तरफ से इन्होंने वाल लगा रखी है, ये कितना अच्छा एक्ट है पंजाब गवर्नमेंट का कि इन्होंने इसको सिक्योर कर रखा है ताकि टूट के बंद मिट्टी में ना जाए। बिल्कुल, यहाँ देखें ना, ये बबूल का जो दरख्त है कितना खुरया के सफ़ेदा है, और सिरस है, सिरस की एक पूरी बेड मैंने वहाँ देखी, वो लगी हुई है अपोजिट साइज़ पर, तो इतनी अच्छी लग रही है दूर से। सिरस जो है इस वक्त अपने बरसात की वजह से फुल जोबन के अंदर है, तो वही मज़ा आ रहा है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आए चलें आगे देखते हैं क्या चल रहा है। जी काफ़ी इंतज़ार के बाद अब यहाँ ढेर जमा हो गया है और मुश्ताक साहब बड़ी देर से हमें कह रहे हैं कि खाएं, लेकिन मुश्ताक साहब जब खुद तशरीफ़ लाएंगे फिर इनके साथ ही हम बैठ कर तनावल करेंगे। जी मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो खाते पीते घरानों से है। तो अब हमारी बारी भी आ गई है, डोली रोटी, और हमारी बारी में दही बल्ले भी तशरीफ़ ले आए हैं। माशाल्लाह जी, मुल्तान के सौदे हैं जी, मुल्तान के सौदे। बिस्मिल्लाह, वाह, मज़ा आ गया। जी ये नौ बहार नहर, और ये हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर सऊद फ्रॉम कराची। जी डॉक्टर साहब, आपने मिस्सी रोटी भी खाई मुल्तान की, और अब डोली रोटी जो क्या है बात है जी, मुल्तान की तो बात ही कुछ और है। डोली रोटी अपने हाथों की बनाई हुई, आहा, सौंफ की खुशबू, मसाले का जायका, खस्ता खस्ता, गरम गरम, नहर का किनारा, पाँव नहर के अंदर, क्या बात है, ठंडी हवाएं चल रही है, हल्की हल्की फुहार बरस रही है। क्या मौसम है जी, तबीयत से मज़ा आ गया। वाह जी वाह, शादी छा गए आप। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आजा भाईजान, आ जाते आप भी। तो डोली रोटी हमने बनाई और नौ बहार नहर के दरमियान इसको जो है अब हम इंजॉय कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। डोली रोटी को हमने नहर के दूसरे किनारे की सैर करा दी है। मोहब्बत हमें उन जवानों से है और एक किलो उधर भी खाते बन रहा है। पीते घरानों से है। ये तो हम नारा याद रहेगा आपको हमारा। अच्छा याद रहेगा, मैं लगाता हूँ। बल्कि अब जब भी कोई इस तरह होगा अब यही नारा अभी एक और हमारा टिपिकल नारा है। हाँ, वो वाला ये तो होगा। ये तो होगा। वो अभी बाहर निकलेंगे लगाते हैं। आम खाने के बाद जब हाथ आम जाएंगे के बाद, हाँ। फिर बोलो ये तो होगा। आप बोलो ऐसा मजा आया नहर के तरह खा रहे। भाई कश्ती पकड़ के रखना, कहीं वापस रिवर्स गेयर में लगा ले। आजा आजा, ये तो होगा जी, ये तो होगा।